अगर कानून समाज को जो पार्टी देगी तो पूरे बिहार का कानून, हम लोग एक स्वर में बोल रहे हैं, बिहार का कानून, उस पार्टी को हम समर्थन देंगे। अगर कोई पार्टी टिकट नहीं देगी तो जो मेरे समाज का निर्णय होगा हम लोग वहीं करेंगे, या तो हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे या नोटा का प्रयोग करेंगे। हम लोग किसी पार्टी को जब तक हम लोग हराने का काम नहीं करेंगे, किसी को जिताने का काम नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे, तब तक हमारे समाज को प्रतिष्ठा नहीं मिलेगा। एक कहावत है, कूदी फारी तुरी तान, कूदी फानी तुरी तान, जेकर दुनिया रखी मान। जब यही करने जा रहे हैं कि जब तक कोई भी पार्टियां आज तक ठगते आया, अब कानून ठगाने वाला नहीं है। अच्छा, अब साफ आमने सामने होने के लिए हम लोग तैयार हैं और इसीलिए हम लोग मतलब की बैठक कर रहे हैं। अच्छा, मैं कह रहा हूँ सब दिन वोट देते ही रहेंगे, लेंगे नहीं, अपने हक अधिकार के लिए लेंगे। लड़ना बहुत जरूरी है और किसी भी राजनीतिक पार्टी को सोचना पड़ेगा कि कानून के साथ तुम लोग जो जितना राजनीतिक पार्टियां हैं दगाबाजी कर रहे हो, अब दगाबाजी नहीं कर चलेगा। पहले कहता था कि कानून के कोई संख्या नहीं है, आज कानून के 30 लाख संख्या है। अगर सातों पारिश मिलेंगे तो 50 के कांटा में पहुंच रहा हूं, 50 लाख के। हमारी शक्ति है, ताकत है। हम 3% है, लगभग 30 लाख हमारी जनसंख्या है और आज तक एक टिकट भी नहीं। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। जनगणना हो गई तो जनगणना होने में कितने करोड़ों रुपया खर्च हुआ। तो भाई आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सब राजनीतिक पार्टी जो है वो सामाजिक न्याय की बात करती है, लेकिन जब धरातल पर प्रयोग में जब लाने की बात होती है तो सारे के सारे पार्टी जो है वो मुकर जाती है। हम तो कानून समाज सचमुच में बहुत ही आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से बहुत ही अति पिछड़ा में कमज़ोर है। और कोई भी राजनीतिक पार्टी, मैं पहले भी बोला हूँ, कोई भी राजनीतिक पार्टी आज तक कानून समाज को अपने सिंबल पर टिकट नहीं दिया है। तो हम लोग सोचने के लिए बाध्य हैं कि जी नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी बिहार की राजधानी पटना में है और पटना में पिछले दिनों जो है एक मामला जहानाबाद का था। जहानाबाद से जो है लालू जी अचानक जो है अजय जी को बुलाते हैं, अजय कानू इनको बुलाते हैं और शायद इलेक्शन को लेके जो है इलेक्शन में इनको बुला के कहीं ना कहीं कुछ तो बात हुआ होगा। हम जानने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले लालू जी आखिर अचानक अजय कानू को क्यों बुलाते हैं। सबसे पहले आपको मेरे तरफ से धन्यवाद। मैं जहानाबाद क्षेत्र में घूम रहा था, अचानक राजद कार्यालय से फोन गया कि आप 2 घंटा के अंदर में लालू जी के आवास पर पहुँचे। यथासंभव हम लोग प्रयास करके 2 घंटा के अंदर में ही हम लोग गए और लालू जी से मुलाकात हुई। वहाँ पे राजद के जो मीडिया प्रभारी कहिए, प्रवक्ता कहिए, शक्ति यादव जी के द्वारा बोला गया कि अजय जी आप बायोडाटा लाए हैं। हम बोले बायोडाटा नहीं लाए हैं, अचानक मुझे बुलाया गया है तो मैं आया हूं। तो उन्होंने कहा कि आप बायोडाटा दीजिए। बोले कि हम बाहर निकलकर बायोडाटा बनाकर हम देते हैं। जैसे ही बाहर निकले मीडिया वाले हमसे पूछने लगे कि क्या हुआ है, कुछ बातचीत हुई? बोले हाँ बातचीत हुई। आप पहले जो मीडिया में चला दिए उसी का प्रतिफल है कि राजद कार्यालय से मुझे बुलाया गया है। तो वहाँ इस तरह की अटकलें जो होती रही तो विभिन्न यूट्यूब पर हम देखे कि बहुत जन समर्थन मिल रहा है कि देखिएगा तो कानून जाति जो है ये अति पिछड़ा जाति है और बिहार में 3% और 3% रहते हुए भी कानून जाति को कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वह भाजपा हो, राजद हो, जनता दल ही हो या कांग्रेस हो, अभी तक कोई पार्टी टिकट देने का काम नहीं किया है। तो आपके हिसाब से सर जो करोड़ों रुपया जाति आधारित सर्वे करवाने में और तमाम तरह के तिक्रम हुआ, उस तिक्रम पे जो है खर्च किया गया, तब तो आपके हिसाब से वो व्यर्थ है ना? क्योंकि अगर जो कहा गया था कि समाज को जो है उचित भागीदारी, जो वंचित समाज है उसको मिलेगा इस सर्वे से, तो इस हिसाब से यदि नहीं मिला है इस कानून समाज को तो आपके हिसाब से तो ये बेकार की साबित हो रही है सर्वे। आप देखेंगे तो कानून समाज सचमुच में बहुत ही आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से बहुत ही अति पिछड़ा में कमज़ोर है। और कोई भी राजनीतिक पार्टी, मैं पहले भी बोला हूँ, कोई भी राजनीतिक पार्टी आज तक कानून समाज को अपने सिंबल पर टिकट नहीं दिया है। तो हम लोग सोचने के लिए बाध्य हैं कि भाई हम लोग अब करें तो क्या करें। तो मेरा कहना है कि लोकसभा में जो भी राजनीतिक पार्टी हम लोग को टिकट नहीं दे रहा है तो आने वाला समय 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, हम लोग एकता का परिचय दें, पूरे बिहार में घूमकर अपने कानून जाति को एकजुट करें ताकि सारे राजनीतिक पार्टी
हम लोग को बुलाए कि भाई जितनी संख्या उतनी आपको उम्मीदवारी दी जाएगी, तभी हम उनको समर्थन करेंगे। नहीं तो जितने भी राजनीतिक पार्टी है, जो हम लोग का, हमारे समाज का अगर टिकट नहीं देता है तो हम लोग सारे को विरोध करेंगे। मेरा अपना व्यक्तिगत ही है, हम सारे लोग को विरोध करेंगे, क्योंकि हम 3% हैं, लगभग 30 लाख हमारी जनसंख्या है और आज तक एक टिकट भी नहीं। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। जनगणना हो गई तो जनगणना होने में कितने करोड़ों रुपया खर्च हुआ। तो भाई आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सब राजनीतिक पार्टी जो है वो सामाजिक न्याय की बात करती है, लेकिन जब धरातल पर प्रयोग में जब लाने की बात होती है तो सारे के सारे पार्टी जो है वो मुकर जाती है। हम तमाम राजनीतिक पार्टी से आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि कानू समाज के किसी भी बेटा को अपने पार्टी के बैनर तले, अपने पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ाने का काम करें, ताकि कानू समाज पूरे बिहार में आपको एकमुश्त होकर वोट दे सके। तो मैडम क्या कहेंगे, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं आज के दौर में दावा कर रही है जो हम शोषित समाज जो है, जो शोषित वंचित समाज है, उसको हम हिस्सेदारी देंगे, लेकिन जब समय आता है हिस्सेदारी देने की तो उस समय वही लोग हिस्सेदारी ले लेते हैं जो पहले से राज करते आए हुए हैं। तो इस पे क्या कहेंगे? कहना है कि अभी आप जो जनगणना के बारे में जो बताए हैं, जो जनगणना हुई है, तो सारे हमारे जो भी दबे कुचले लोग थे, जो भी लोग माने वर्ग हैं, सबके माने एक उम्मीद जगी कि जनगणना होगा तो हमारे समाज का जो है जनसंख्या आएगा, उसके अनुसार हमारी भागीदारी मिलेगी। लेकिन हुआ क्या कि कानू समाज के साथ छलावा किया गया। हम लोग की उम्मीद थी कि हम लोग को टिकट मिलेगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हम लोग को सामाजिक भागीदारी मिलेगी, राजनीतिक हिस्सेदारी मिलेगी, हमारा समाज का विकास होगा। लेकिन जो अभी जनगणना कराया गया, करोड़ों रुपया जो खर्च किया गया, वो एक समझिए कि कानू समाज के साथ छलावा हुआ है। कानू समाज एकदम उम्मीद लगा था कि हम लोग के बिहार में कहीं ना कहीं कानू समाज को टिकट मिलेगा, लेकिन जो कि हमारे कोई भी दल, न भाजपा, न जदयू, न भी आरजेडी और न कांग्रेस, नहीं दिया टिकट, जिसके चलते पूरे बिहार के कानू समाज जो है कि अंदर से अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। अंदर जो दर्द है वह दर्द चुनाव में उभर करके आएगा। हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, चाहे जिला में हो चाहे बिहार में हो, कि हम लोग कोई अभी बाकी है, अभी भी टिकट बाकी है कुछ जगह का। अगर कानू समाज को जो पार्टी देगी तो पूरे बिहार का कानू, हम लोग एक स्वर में बोल रहे हैं, बिहार का कानू, उस पार्टी को हम समर्थन देंगे। अगर कोई पार्टी टिकट नहीं देगी तो जो मेरे समाज का निर्णय होगा हम लोग वहीं करेंगे। या तो हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे या नोटा का प्रयोग करेंगे। हम लोग किसी पार्टी को जब तक हम लोग हराने का काम नहीं करेंगे, किसी को जिताने का काम नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे, तब तक हमारे समाज को प्रतिष्ठा नहीं मिलेगा। एक कहावत है, कूदी फानी तुरी तान, जेकर दुनिया रखी मान। जब तक हम लोग विरोध नहीं करेंगे तब तक हम लोग का मान सम्मान नहीं मिलेगा। और कानून से ही जो है कि जो कानून बनिया समाज में अति पिछड़ा में है, तो कानून समाज से ही जो है कि सरकार बन रही है। जितना हम लोग का संख्या है, हम लोग सरकार बनाने और बिगाड़ने का हम लोग हैसियत रखते हैं। तो जो मेरा समाज का निर्णय होगा वहीं बिहार भर के कानून करेगा। हमारे अजय भाई जी हैं जो हम लोग गार्जियन मान रहे हैं, जो इनका निर्णय होगा हम लोग के लिए मान होगा। आखिर जब तमाम पॉलिटिकल पार्टियां आप लोगों को हिस्सेदारी नहीं दे रही है तो आप लोग, यदि आपकी जनसंख्या है तो आप अपना दमखम क्यों नहीं निर्दलीय के रूप में दिखाते हैं? इस पर विचार चल रही है जी, विचार चल रही है। यही हुआ कि प्रदेश का मीटिंग चला है। अगर जो है से कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद अभी तक ले जो है कोई भी राजनीतिक पार्टी हम लोग को टिकट नहीं, ना विधानसभा में ना लोकसभा में पहुंचाने का काम किया है। पूरा जो है से कि 30 लाख कानून को ठगा गया है। अभी तक ले हम लोग पत्ता बहारने वाले जात हैं और उसको जो है से कि भेदभाव किया जा रहा है। ना हम लोगों का एससी का सुविधा मिला, ना एसटी का सुविधा मिला, और ना ही जो है टिकट देने का काम कर रहे हैं। जीता हम लोग अगर नहीं टिकट मिलता है तो मैडम जो जिस तरह का बात कही है, या तो हम लोग नोटा का प्रयोग करेंगे और नहीं तो कोई को हराने का काम करेंगे। अगर हमारे अजय भैया को टिकट जहानाबाद से मिल जाता है, कोई भी राजनीतिक पार्टी दे देती है, बहन जो है पूनम देवी को अगर टिकट मिल जाता है, तो पूरे बिहार के जितने भी कानू समाज या झारखंड हो या अन्य प्रदेश का हो, जितना भी कानून समाज है, सबको मिल करके हम लोग, जो पार्टी हम लोगों का टिकट देगा उस पार्टी को जगह जगह से जिताने का काम लोग करेंगे, भारी संख्या में जिताने का काम करेंगे। लोग यही करने जा रहे हैं कि जब तक कोई भी पार्टियां आज तक ठगते आया, अब कानून ठगाने वाला नहीं है। अब साफ आमने सामने होने के लिए हम लोग तैयार हैं और इसीलिए हम लोग मतलब की बैठक कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सब दिन वोट देते ही रहेंगे, लेंगे नहीं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। लड़ना बहुत जरूरी है और किसी भी राजनीतिक पार्टी को सोचना पड़ेगा कि कानून के साथ तुम लोग जो जितना राजनीतिक पार्टियां हैं दगाबाजी कर रहे हो, अब दगाबाजी नहीं करे चलेगा। पहले कहता था कि कानून के कोई संख्या नहीं है, आज कानून के 30 लाख संख्या है। अगर सातों पारिश मिलेंगे तो 50 के कांटा में पहुंच रहा हूं, 50 लाख के। हमारी शक्ति है, ताकत है। कोई भी नेता वोटर से ही अपना मतलब कि नेता बनता है।
जब कानू खुद 50 लाख वोटर है तो उसमें भी एक शक्ति है, ताकत है। सोचना पड़ेगा तमाम राजनीतिक पार्टियों को। चाचा आप अपना कैंडिडेट काहे नहीं खड़ा कर देते? इतना जनसंख्या दिखा रहा है, सरकार भी कर रही है। बात चल रही है और कैंडिडेट खड़ा करने की बात है। दो तीन चरण के नॉमिनेशन बेशक कर ले, बाकी चरण पर कानू का बेटा बेटी जो भी है निर्दलीय तो निर्दलीय हो सकता है, खड़ा होने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि पुनः अगला बैठक करने जा रहा हूं, छोड़ूंगा नहीं। तो देखिए चाचा भी दवा कर दिए हैं और समझ सकते हैं जब एक बुजुर्ग आदमी के अंदर इतना उबाल है तो समझ लीजिए नौजवान के पास कितना उबाल होगा। बाकी आप लोग क्या राय रखते हैं इस लोकसभा चुनाव के बारे में? सर्वे रिपोर्ट जो आया था, जिस तरह से तमाम पॉलिटिकल पार्टियां दावा कर रही थी कि हम सामाजिक न्याय करने का काम करेंगे, उनके दावों पर आप लोग क्या राय रखते हैं? आप कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।